आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और वो सारे के सारे फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बन जाए। ठीक है, मैं उन्हीं सभी फार्मूले को बताऊंगा जो आपके लिए बेहद आसान होगा और वो फार्मूले बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे उससे सवाल बनने वाली है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे कई सारे फार्मूले दिख रहे हैं। ये वाला फार्मूला दिख रहा है, ये वाला फार्मूला दिख रहा है, ये वाला फार्मूला दिख रहा है। मेरे भाई ऐसे फार्मूले लिख के आप याद करते रह जाओगे, एक फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला भूल जाएगा। इसलिए जो भी हम अब आपको फार्मूला लिखवाएंगे मेरे भाई, बेसिक कंसेप्ट से एकदम जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके आप अपने संग बैठ जाइए और जितने भी फार्मूला मैं बताऊंगा सब मेरे संग आप क्या करिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहला चीज आपको बताता हूं, वो है रेशियो यानी अनुपात की बात बताता हूं। टोटल हमें 7 पढ़ने हैं, 7 में हम पहला पढ़ रहे हैं रेशियो यानी अनुपात की बातें कर रहे हैं। अनुपात में हमारे पास सबसे पहला एक होना चाहिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मेरे भाई उसे कहते हैं जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं हमारे पास एक मेरे भाई समकोण त्रिभुज है और ये हमारे पास आपको दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है मेरे भाई, यदि हम सी को थीटा मानेंगे ना तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है मेरे भाई लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है यानी लंब कहलाती है। और जो 90 अंश का कोण बनता है ना मेरे भाई, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, आधार होता है, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए इस चित्र में। देखो यहाँ पे थीटा माना गया है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है हमारी, जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो सबसे नीचे हमारी क्या है, वो बेस है यानी आधार है। तो हमेशा एक ही बात ध्यान देना मेरे भाई कि जहां भी थीटा हो, थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और जो बच जाएगा वो हमारा बेस होगा यानी आधार होगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक और चित्र मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं मेरे भाई। अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये हमारा क्या है, थीटा कोण है। ठीक है, तो थीटा के कोण के सामने वाला अब मेरा ये क्या कहलाएगा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी यानी हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, और जो बच गया मेरे भाई वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो मेरे भाई आपको एक ही चीज करनी है, बाकियों की तरह हमें गलती नहीं करनी है। हमें ये गलती नहीं करनी है कि हमें लंब और आधार मानने में गलती नहीं करनी है। सिंपल सा एकदम टॉपिक है कि जहां भी हमारा थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी और जो बच गया वो हमारा आधार कहलाएगा। सेम कंडीशन मेरे भाई यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जो बच गई वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, यही बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सारे अनुपातिक फार्मूले को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं और मेरे संग आप भी लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ध्यान से मेरे भाई, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ध्यान से समझिएगा। फिर से आप देखिएगा, थीटा के सामने वाला कोण मेरे भाई लंब कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और जो सबसे अंतिम में बच जाती है भुजा वो हमारी आधार कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ मेरे भाई अनुपात होते हैं, इस अनुपातों में से सबके मान हम लिखते जाते हैं। जैसे 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये कहां से आए और किसके किसके अनुपात होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ऐसे आपको समझना कि लंब और कर्ण के अनुपात को यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अनुपात को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं कोस थीटा। ठीक है, आपको चीजें समझ में सारी आएंगी, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो मैं छोड़ के भागूंगा। यानी बेस और हाइपोटेनियस के जो अनुपात होते हैं उसको हम कहते हैं कोस थीटा। और जो लंब और आधार का मेरे भाई जो अनुपात होता है, लंब और आधार का जो अनुपात होता है
यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं मेरे भाई tan थीटा। ठीक है, ऐसे आप लोग समझोगे तो आपको समझ में आएगी। लाल बटे काका, लाल बटे भैया, लाल बटे चाची, ये नहीं करना। हमें जो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमें जबान पे याद होने चाहिए। ठीक है, एकदम जबान पे याद होने चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान देना एकदम। साइन कोस टेन, इसके बाद होता है मेरे भाई साइन कोस टेन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। आधार बटा के लंब के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कोट थीटा। यानी बेस बटा के परपेंडिकुलर, बेस बटा के परपेंडिकुलर के अनुपात को हम लोग कहते हैं कोट थीटा। ठीक है, कर्ण बटा के मेरे भाई, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के जो आधार रहता है उसको हम कहते हैं सेक थीटा। कर्ण बटा के आधार या मेरे भाई कह सकते हैं हाइपोटेनियस बटा के बेस के अनुपात को हम लोग कहते हैं सेक थीटा। आपको समझ में आ रही है? और कर्ण बटा के लंब के अनुपात को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। कर्ण बटा के लंब के अनुपात को यानी हाइपोटेनियस बटा के परपेंडिकुलर के अनुपात को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीजें समझ गए होंगे। यहाँ पे लाल बटे कक्का का उपयोग होता है, लेकिन हम ट्रिक को नहीं यूज करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, सारी चीजें को समझेंगे, एक एक फार्मूले को हम लोग नोट करेंगे और ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला फार्मूला है रेशियो का। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे कोसेक थीटा होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ लंब बटा के कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा के लंब है, यहाँ बेस बटा के हाइट है, यहाँ हाइट बटा के बेस है, यहाँ परपेंडिकुलर बटा के बेस है, यहाँ बेस बटा के परपेंडिकुलर है। यानी इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, टोटल त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जो साइन का उल्टा होता है मेरे भाई वो कोसेक होता है, कोस का उल्टा होता है मेरे भाई सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, सेक का उल्टा कोस होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। तो मेरे भाई हम एक चीज यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। मेरी बातें ध्यान समझना, यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करेंगे, पहला पॉइंट ऐसे लिखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बटा के हाइट यानी लंब बटा के कर्ण। देखो मेरे भाई, साइन थीटा बराबर साइन थीटा का कोसेक थीटा में गुणा करेंगे, यानी लंब बटा के कर्ण का गुणा कर्ण बटा के लंब में करेंगे, तो ये लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बातें पहले ध्यान से समझना, फिर आपको एक एक चीज लिखना होगा। अगर मैं साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा में करूंगा, यानी लंब बटा के कर्ण का गुणा, ध्यान समझना, लंब बटा के कर्ण का गुणा यदि कर्ण बटा के लंब में करूंगा तो मेरा मान कितना आएगा मेरे भाई? तो लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। यानी मेरे भाई साइन का गुणा कोसेक में करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही आपको ध्यान देनी है। उसी तरह मेरे भाई कॉस का गुणा सेक में करूंगा, उसी तरह मैं कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा में करूंगा, कॉस का गुणा सेक में करूंगा तो मेरे भाई बी से बी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। तीसरा फॉर्मूला ध्यान से देखना, यदि मैं tan का कोट के संग गुणा करूं, यानी tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोट थीटा करूंगा तो मेरे भाई P से P कट जाएगा, B से B कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, जहां से स्टार्ट हुआ मेरे भाई वहीं से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां से देखो मेरे भाई, आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। कैसे? देखो कोसेक थीटा बेचारा गुना में है, इधर आएगा तो बेचारा भागा में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से एक और फार्मूला लिखना कि साइन थीटा बराबर 1 बटा के, देखो कोसेक थीटा गुना में, यहां पे आएगा तो भागा में, तो इसलिए हो जाएगा कोसेक थीटा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? इसी तरह हम कह सकते हैं मेरे भाई कि एक और फार्मूला यहां से निकाल सकते हैं कि यदि साइन थीटा को इधर भेज देंगे, ये गुना में है, इधर आएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? भागा में, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि कोसेक थीटा बराबर हो सकता है 1/sin थीटा। तो ये 2 फार्मूले हमने एक ही कंसेप्ट से निकाल दिया, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं साइन थीटा को यहीं पे रखूं तो कोसेक थीटा को यहां पे भेजूंगा तो ये गुना में यहां पे आएगा तो भागा में, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यदि मेरे भाई कोसेक थीटा यहीं पे रहेगा तो साइन थीटा को यहां पे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। अब यही फार्मूला सेम हम कंसेप्ट यहां पे यूज करने वाले हैं, तो मेरे भाई ये हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा
आप सभी लोग जानते हो कि सेक थीटा यहाँ पे गुना में यहाँ पे आएगा तो सेक थीटा 1/, भागा में हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे के फार्मूले में मेरे भाई यदि हम सेक थीटा यहाँ पे रखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। ठीक है, यहां पे देखिए tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हो सकता है 1/, ये cot थीटा को यहां पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा। अगर हम cot थीटा को यहीं पे रखें तो tan को यहां पे भेजेंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये टोटल के टोटल कितने फार्मूले हैं? टोटल के टोटल 6 फार्मूले हैं। और मैंने आपको यहीं पे बताया था, देखो ये ट्रिक ही है, ये एक छोटी सी क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए कि साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? साइन। देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? साइन। अच्छा, कोस का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। या सेक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? कोस। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। क्लियर हुई कि नहीं यहां तक मेरे भाई? यही चीज हम लोग नहीं जानते हैं मेरे भाई, और ये जो चीजें जानते हैं वो हमसे कई गुना आगे निकल जाते हैं और हम लोग वहीं पे अटके हुए रहते हैं। तो मेरे भाई यदि आपको कोई फार्मूला टफ भी लगेगा तो आप फार्मूले को नोट करते हुए चलिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। जब ये क्लास पूरा खत्म करूंगा तो मेरे भाई आप वहां पे देखना कि हमको कितना ट्राइगोनोमेट्री में ज्ञान होता है, कितना ट्राइगोनोमेट्री के फार्मूले हमको आते हैं। क्लियर यहां तक हुआ? आप लोग इससे पहले नोट करिएगा, फिर मैं आपको कुछ बेसिक और तरीके बताता हूं। ठीक है, यहां तक हो गया तो बोलोगे हाँ भैया यहां तक हमको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब आगे क्लास को मैं बढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। जो भी फार्मूले लिखाऊंगा मेरे भाई आप सारे के सारे लिखते हुए रहना, भले ही आपको आ रहा हो या आपको नहीं आ रहा हो। ठीक है, ध्यान देना। देखो एक चीज है, साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात को, साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। और इसी में एक और फार्मूला होता है मेरे भाई, सेक थीटा बटा के कोसेक थीटा। देखो ये फार्मूला होते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला होते तो होते हैं, अब इसको मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि कैसे होते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखना, साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। यानी मेरे भाई साइन थीटा का मान क्या होता है? कैसे मैंने लिख दिया कि साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात को हम लोग कैसे कहते हैं? टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण होता है। और मेरे भाई कोस थीटा का मान होता है आधार बटा के कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। देखो ये कर्ण से कर्ण कट गया, हमारे पास बचा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। और आप सभी को पता है कि लंब बटा के आधार के अनुपात को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। तो मेरे भाई वही फार्मूला निकला कि नहीं निकला? बोलोगे हाँ भैया। अच्छा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के भी अनुपात को यदि आप ऐसे ही काटोगे तो क्या निकलेगा? टेन थीटा निकलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यह हम कह सकते हैं मेरे भाई कि साइन थीटा बटा के कोस थीटा से ये वाला मान कैसे आया? ध्यान से देखना, साइन का उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है 1/, सेक थीटा। मेरे भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, इसलिए हम लिख दिए हैं सेक थीटा बटा के कोसेक थीटा। और मेरे भाई टेन का उल्टा होता है कोट, यहां पे ट्रिपल स्टार बना देना मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोट थीटा बराबर होता है मेरे भाई, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कोस थीटा बटा के साइन थीटा और बराबर कोसेक थीटा बटा के सेक थीटा। आपको ये वाले फार्मूले क्या करनी है? एकदम ध्यान रखना। क्लियर यहां तो हुआ? हो गया कि नहीं मेरे भाई? तो ये दो फार्मूले हैं अलग से, इसको टेन और कोट के रेशियो के फार्मूले में ये फार्मूले बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए ये सब फार्मूले को क्या करना आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हमारे रेशियो के सारे फार्मूले हमारे क्या हो गए? पूरे के पूरे हमने आपको खत्म कर दिए। अब इसके बाद हम दूसरा चरण पढ़ेंगे, पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा चरण हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी का रूप। ठीक है, आइए उसको समझते हैं कि वो हमारा कंसेप्ट क्या है, ध्यान से। ठीक है, अगला हम लोग चीज पढ़ने वाले मेरे भाई, हमारा रेशियो मेथड अब खत्म हो गया, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी। क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? आइडेंटिटी रूल पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटी रूल में सबसे पहला रूल ध्यान से देखिएगा, वो है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये आया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब आधार बटा के कर्ण, यानी हम कह सकते हैं बेस बटा के हाइट। बेस का भी स्क्वायर होगा, हाइट का भी स्क्वायर होगा, बराबर कितना आना चाहिए मेरे भाई? 1 आना चाहिए। ठीक है,
कैसे आएगा, दोनों का लॉसा समान है तो इसलिए हम लिख देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और मेरे भाई परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है लंब बटा के करोड़ होता है कि नहीं होता है, बोलोगे हाँ भैया। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा मेरे भाई, स्क्वायर होगा। कास थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। जब इसका स्क्वायर होगा तो मेरे भाई इसका भी स्क्वायर होगा और मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब दोनों का हर समान है तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहता है कि लंब पर बना वर्ग और आधार पर बना वर्ग शेष दो, कर्ण पर बना वर्ग लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास क्या है, कर्ण स्क्वायर। दोनों से दोनों कट जाएगा और हमारा मान कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। तो यही चीज होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बढ़िया फॉर्मूला है, इसलिए इसको ध्यान देना, ठीक है। आगे देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात। अच्छा देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर इधर हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में कह सकते हैं मेरे भाई ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और फार्मूला निकल के आ सकता है, साइन थीटा ये 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ पे भेज दो तो 1 प्लस क्या होगा कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई 1 माइनस कॉस थीटा बटा के इस साइन थीटा को यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और एक यहीं से एक और फार्मूला निकल के आ सकता है, साइन थीटा बटा के, देखो ये प्लस वाला था, इस बार इस माइनस वाले को लेके आते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा के इस साइन थीटा को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है मेरे भाई, नोट करनी है। तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। ये तीनों के तीनों फार्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से अगला चीज देखिए, अगली चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ नोट करना है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ नोट करना है। जितना आपको आ रहा है वही आप नोट करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आगे की चीजें, ये वाला भी पॉइंट लिख लेना कहीं नोट करके कि कैसे ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके गया, इस बार हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आएगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे ज्यादा ये यूज होने वाले फार्मूले, इसलिए मैं इसको बढ़िया तरीके से बता रहा हूं आपको। तो मेरे भाई क्या हो सकता है यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ये हमारे पास cos थीटा होगा, ये माइनस वाला गुना में यहाँ पे आएगा तो ये 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ से एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ ला देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक और फार्मूला हो गया। यहाँ से एक और फार्मूला निकल सकता है मेरे भाई कि cos थीटा बटा के, देखो ये माइनस वाला इस बार लेके आए, इस बार हम प्लस वाला लेके आएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास होगा 1 माइनस साइन थीटा बटा के क्या होगा cos थीटा, ठीक है। तो आपको ये दोनों के दोनों फार्मूले, ये फार्मूले और ये वाला फार्मूला आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। ये फार्मूले आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये पहला वाला फार्मूला हो गया, आइडेंटिटी का पहला फार्मूला है, ठीक है। आइडेंटिटी का पहला फार्मूला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। क्लियर यहां तक हुआ। आगे देखो मेरे भाई, हमने क्या सीखा था कि आइडेंटिटी का जो पहला फार्मूला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये होता है, हमने प्रूफ कर दिया है इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स cos स्क्वायर थीटा, यानी दोनों तरफ हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं।
यानी इधर भी हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, इधर भी cos स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। यानी यहां भी हम किससे भाग दे रहे हैं? cos स्क्वायर थीटा से, यहां भी cos स्क्वायर थीटा से, और यहां भी cos स्क्वायर थीटा से। साइन बटा के cos क्या होता है मेरे भाई? आप सभी को पता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। cos बटा के cos कट के मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1/cos बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि tan वो इस +1 को उधर भेज दो, -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, या ऐसे कह सकते हैं, इसको इधर लिख के sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया? इस +1 को इधर भेजेंगे तो मेरे भाई -1 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक और फार्मूला हो सकता है मेरे भाई, sec स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस इस sec स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ले आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारे पास क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट, इस tan स्क्वायर थीटा को उधर हम लेके जाते हैं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अब हमारे पास बचेगा +1। तो आपको ये 3 फार्मूले ध्यान रखने, ठीक है। पहला फार्मूला हमने यहां से निकाला है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखो sec एक को हम यहाँ पे भेजेंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर ये tan स्क्वायर थीटा होगा, और मेरे भाई क्या होगा कि इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, एक को उधर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? +1। देखो यहां से फार्मूला हम एक आपको निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, एक कोष्टक में a प्लस b, और एक कोष्टक में मेरे भाई हम लिख सकते हैं a माइनस b, बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम किसी एक मान को यहाँ पे भेज देंगे, तो ये हमारे पास होगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और प्लस वाला लिए हैं तो माइनस वाले को भेज दिए हैं, माइनस वाला लेंगे तो प्लस वाले को भेज देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये भी आप लोग फार्मूला ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये तीनों के तीनों है, ठीक है। बस ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया कि tan और sec के रूप में बदल दिया इस वाले फार्मूले को। ये देखो दूसरा फार्मूला है, ये आइडेंटिटी का ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। टोटल आइडेंटिटी में 3 फार्मूले हैं, तो ये दूसरा फार्मूला है, इसे भी आप मेरे भाई ध्यान से पहले नोट कर लो, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, आइडेंटिटी का जो तीसरा फार्मूला है ना, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, ठीक है। हमने किससे भाग दिया था मेरे भाई? cos स्क्वायर थीटा से, इस बार हम भाग देंगे sin स्क्वायर थीटा से। तो हम क्या करेंगे, सभी तरह sin स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे मेरे भाई? भाग देंगे। जो वीडियो मेरे भाई एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, यकीन मानना कोई सा भी फार्मूला हो, सारे के सारे फार्मूले आपको यहाँ पे प्रूफ्ड मिलेंगे। सारे के सारे फार्मूले आपको वही दूंगा जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जितने भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, 9, 10, 11, 12 सभी जगह आपको ये काम आने वाले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। साइन से साइन कट जाएंगे तो मेरे भाई हमारे पास बचेगा 1। कॉस से साइन हमारे पास सबको पता है, ये कोट स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और 1 के साइन को हम लोग कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी का तीसरा रूप। अब इसी में आगे पीछे करना है, वही हमारा फार्मूला बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको उधर भेज दो मेरे भाई, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि 1 को उधर भेज दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल कितने फार्मूला मेरे भाई? 3 फार्मूला है। इन सब फार्मूले को भी क्या करना आप लोग याद रखना, ठीक है। यहां से भी आप फार्मूला निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो सकता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। कोई एक मान हम उधर लेके जाते हैं तो मेरे भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक मान को उधर ले जाएंगे तो मेरे भाई 1 कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कोट थीटा। या इस माइनस वाले को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये आपको फार्मूला क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखना मेरे भाई, हमको पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री एंगल। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, कोस 45 अंश का मान क्या होता है। अब इसमें आपको ढेर सारे, आप यदि यूट्यूब पे मेरे भाई सर्च करो ना, इतना सारा आपको वीडियो मिलेगा ना, यकीन मानना कि आपका पूरा महीना खत्म हो जाएगा लेकिन वीडियो खत्म नहीं होगा। आपको ये ट्रिक मिलेगा, आपको वो ट्रिक मिलेगा, आपको वो ट्रिक मिलेगा। मेरे भाई आप सारे ट्रिक को जान के क्या ही करोगे, आप सारे ट्रिक को जान के क्या ही करोगे। अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया तो आप सारे ट्रिक को लिखना चालू करोगे मेरे भाई। आप ये बताओ कि आप सारे ट्रिक को लिखना चालू करोगे। ये सब ट्रिक हमें कुछ नहीं देती है, हमें जो याद होता है ना, एग्जैक्ट मेनू जो याद करता है मेरे भाई, वो हमसे कहीं ना कहीं आगे होता है। मेरे पास देखो फिंगर का ट्रिक है, इस तरह फिंगर बनाओ, 0 अंश लिखो, 30 अंश लिखो, 45 अंश लिखो, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर यहां तक हुआ। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से हल करेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे ये सब ट्रिक आते हैं। ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे लिखना है, एक साइन थीटा लिखना है, एक कॉस थीटा लिखना है, एक टेन का मान लिखना है। थीटा नहीं, ये कोण तो है ये पहले से ही कोण, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। देखना है एक चीज, ऐसे आपको एंगल बना देनी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा है। ऐसे आपको बना देनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 अंश, यहां पे क्या हो जाएगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है। हमेशा मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, एक चीज मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि 0/1 का मान क्या होता है, 0, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई। जैसे देखो 0/1 है, तो 0 में यदि आप 1 का भागा दोगे मेरे भाई, तो 1 सुनाइन क्या होता है, 0, कट गया ये मान कटेगा। 1 का मान किसके में भागा देना, 0 एकम कितना होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 0 एकम कितना होगा, 0 होगा, फिर ये बचेगा, ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है। ये मान चलता हुआ चलेगा, इसलिए इसका मान क्या हम लोग मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। अब यही चीज हमें क्या करनी है मेरे भाई, लागू कर। आप मेरे भाई साइन का बस याद कर लो, बाकी झंझट ही छोड़ दो कि कितना मान आ रहा है कितना मान नहीं आ रहा है। कैसे, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे लिखते चले जाओ। जैसे 0 हो गया, उसको मना करो, 0 हो गया, ठीक है। 1/2 हो गया, 1/करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3/4 हो गया, 1 हो गया। कितना आसान है मेरे भाई। आप 5 लाइन, ये 1 2 3 4, ये 5 लाइन याद कर लो मेरे भाई, आपका सारा का सारा मैं आपको बनवा दूंगा। क्या हो गया, 0, 1/2, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, क्या लिख रहा हूं भाई, 0, 1/2, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, 1 हो गया। साइन हमारा याद हो गया। अब साइन याद हो गया तो मैं हम कोस को भी याद कर सकते हैं। इधर से लिखना चालू करो, 1 हो गया, करड़ी में 3/2 हो गया, 1/करड़ी में 2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। सभी को पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोसेक होता है। तो 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/करड़ी में 2, इसको पलट दो, करड़ी में 2 हो जाएगा। करड़ी में 3/2 का उल्टा 2/करड़ी में 3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। कितना आसान है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, 1 का उल्टा 1 होगा, करड़ी में 3/2 का उल्टा 2/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 2 का उल्टा करड़ी में 2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कितना आसान है। अब यहां पे देखो मेरे भाई टेन और कोट का फंसेगा। कैसे ज्ञात करना है, देखो टेन बराबर होता है साइन बटा के कोस, साइन में कोस का भागा दोगे तो मेरे भाई टेन होता है। सभी को पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा के कोस थीटा। 0/1 कर दो मेरे भाई, तो 0/1, देखो 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ इसका, इसमें भागा दोगे, साइन का कोस में भागा दोगे मेरे भाई, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/करड़ी में 3। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पूरा का साइन बटा के कोस, इसका मान इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे देखो हर से कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा करड़ी में 3, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत। और tan का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी इधर से मान यदि आप लिखते जा रहे हो तो उल्टा लिख दो, यानी इनफाइनाइट, करड़ी में 3 1, 1/करड़ी में 3 0। देखो इनफाइनाइट, करड़ी में 3 1,
1/3 में 3 0। कितना टाइम मुझे लिखने के लिए आप ये बताओ, कितना टाइम लगा मेरे भाई? तो ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस ऐसे मन में याद रखना है कि tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे आपको याद रखनी है, ठीक है। जब जबान में याद रहेगी ना मेरे भाई, तो एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो आपको दूसरा वाला यदि आपको टेबल लिखेगा तब तक आप सवाल लगा के रख दोगे। ये मेरा मानना है आपसे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से इसे आप इसी तरह डायरेक्ट लिखिएगा। हाँ, फिंगर वाला रूल जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई कैसे होता है। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ये हाथ हो गया, ये एक ट्रिक है, जो भी आप मान लो। यहाँ पे हो गया 0 अंश, यहाँ पे हो गया 30 अंश, यहाँ 45 अंश, यहाँ 60 अंश, यहाँ 90 अंश। अगर मुझे साइन थीटा का मान चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं हाथ को नहीं हटा रहा हूं। अगर मुझे साइन 30 अंश का मान चाहिए, ठीक है, 30 अंश का मान चाहिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख दो, साइन का जो फॉर्मूला होता है, और करड़ी में बिलो बटा के 2, बिलो का मतलब होता है कि नीचे वाली उंगली, ठीक है। देखो, अगर मुझे चाहिए साइन 45 अंश का मान, किसका मान चाहिए? 30 अंश का लेते हैं, 30 अंश का आसान होगा, कोई सा भी मान ले सकते हो। 30 अंश का मान चाहिए, मान लो 30 अंश का मान चाहिए, तो 30 अंश के नीचे कितनी अंगुली है? 30 अंश के नीचे 1 अंगुली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? करड़ी में 1 और नीचे क्या है? 2। करड़ी में 1 को बाहर निकालोगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मुझे साइन 60 अंश का मान निकालना है, ठीक है, साइन 60 अंश, नीचे कितनी अंगुली है करड़ी में? 1 2 3 अंगुली, इसलिए लिख देंगे करड़ी में 3 बटा के 2, आंसर आ गया। साइन 90 अंश का मान चाहिए, तो नीचे कितनी अंगुली है? 1 2 3 4, जब 4 अंगुली है तो साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? करड़ी में 4 बटा के क्या लिख देंगे? नीचे 2 लिख देंगे। करड़ी में 4 को हटाओगे तो 2 बटा के 2 काट दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बट इतना झमेला करने से बढ़िया कि आप ये 5 मान याद कर लो। क्या मेरे भाई, आप इस 5 मान के याद कर लो, 0 1 बटा के 2, 1 बटा करड़ी में 2, करड़ी में 3 बटा के 2, 1 याद हो गया। जब साइन का हो जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, इसका उल्टा कोस हो जाएगा तो सेक हो जाएगा। tan लिख देंगे, साइन बटा के कोस को tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। और ये हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला। आसान है कि नहीं आसान है? तो बोलोगे हाँ भैया, हमारे लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्लियर है तो हुआ। तो ये देखो, हमने 3 तक स्टेप तक बढ़ गए। अब हम चौथे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, कदम की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथे कदम की ओर बढ़ते हैं। वहां से हम ढेर सारी चीजें अब सीखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया, हमको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए, हम पढ़ते हैं ट्रायगोनोमेट्री के अगले रूल को, यानी हम बात करते हैं वैल्यू रूल की, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, एक चीज आप एक जानते हो कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होता है, चतुर्थांश होता है। इसमें हमारे पास 4 एंगल 4 चतुर्थांश होते हैं, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है? पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये हमारे पास मेरे भाई चौथा है, ठीक है। ध्यान देना इस बात का। जो ये पहला है ना, इसमें जो हमारा कोण बनता है ना, वो 0 से 90 अंश तक बनता है, ठीक है। इसमें जो हमारा कोण बनता है वो 90 से 180 अंश तक बनता है। इसमें जो हमारा एंगल बनता है वो 180 अंश से 270 के बीच में बनता है। इसमें जो हमारा एंगल बनता है वो 270 से ज्यादा और 360 से कम बनता है। यानी टोटल एक बिंदु पे जो टोटल मान होता है वो 160 अंश होता है। एक बिंदु पे टोटल जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है, ठीक है। तो 270 से 360, इसका मान 270, इसका मान 180, इसका मान 90, इसका मान 0। तो यहां से 90 अंश, ये 180 अंश, 270 अंश, 360 अंश। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि 90 अंश से कोई कोण छोटा हो या थीटा हो तो वो कौन से चतुर्थांश में कहलाएगा? पहले वाले में। यदि 90 अंश से कोई कोण ज्यादा हो या 180 अंश से कोई कोण कम हो तो वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। या 180 अंश से कोई कोण ज्यादा हो या 270 अंश से कोई कोण कम हो तो वो तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। यदि कोई एंगल 270 अंश से ज्यादा हो और 370 अंश से कम हो, 360 ना मेरे भाई, 360 अंश से कम हो या 360 अंश से कम हो या माइनस थीटा कहीं लिखा हो तो ये मेरे भाई चौथे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया इसमें हमें एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कि कौन सा मान इसमें बदलेगा, कौन सा मान नहीं बदलेगा। देखो, ये मेरी बातें ध्यान से समझना, ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए आपसे कभी नहीं भूलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई कि ये वाला टॉपिक आपसे हमेशा कभी नहीं भूलेगा। बस मेरी बातें आप ध्यान से सुनना। देखो,
एक चीज आप पहले से ही श्योर रहना, आप अपने से पहले से ही जान के रखना, यदि कहीं भी मुझे यदि 90 डिग्री या 270 अंश दिख दिया तो ये मान चेंज होगा। क्या होगा मेरे भाई? चेंज होगा। मेरी बातें ध्यान समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। चेंज होगा का इसका मतलब है कि यदि हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा है तो मेरे भाई कह सकते हैं कि जो साइन का मान होगा वो कोस में बदलेगा, जो कोस का मान होगा वो साइन में बदलेगा, जो टैन का मान है वो कॉट में बदलेगा, जो कॉट का मान है वो टैन में बदलेगा, जो सेक का मान है वो कोसेक में बदलेगा, ठीक है, जो कोसेक का मान है वो सेक में बदलेगा। साइन कोस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान से देखना कि यदि कोई मान 180 अंश हो या 180 अंश हो या 360 अंश हो तो वो मान कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज होगा। क्या होगा मेरे भाई? तो वो क्या होगा? नो चेंज होगा, नो चेंज होगा दे रहा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से देखना, आप लोग मेरी बातें आप लोग ध्यान से समझना। पहले चतुर्थांश में जो सभी का मान क्या होता है मेरे भाई? पॉजिटिव होता है। आल सभी का मान क्या होता है मेरे भाई? पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक इन दोनों का मान क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सभी का मान क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि टैन और कोट का मान क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सबका मान क्या होता है? निगेटिव होता है। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया, ठीक है, और कोस हो गया, ठीक है। इन दोनों का मान क्या होता है मेरे भाई? इन दोनों का मान क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सबका मान क्या होता है? निगेटिव। इसको याद रखने की ट्रिक है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। देखो ऑल से मतलब हो गया कि सभी मान प्लस में होंगे। स्टूडेंट्स का मतलब एस का मतलब साइन, ठीक है। साइन के बाद आप कोसेक लिख देना, साइन का उल्टा क्या होगा मेरे भाई? कोसेक लिख देना। टेक का मतलब हो गया टी से टैन, के से कॉट। अब कॉफी का मतलब हो गया कि कोस, देखो कोस हो गया, अब कोस का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेक। एक ही मान आपको याद रहेगा ना तो समझ लेना उसका उल्टा ही याद करना है। जैसे देखो साइन का उल्टा कोसेक, टैन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोस, ठीक है। क्लियर याद हो गया? अब देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे वो आपको देखो जानना है। मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे भाई, मैं आपको सारा पहले लिख के दिखाता हूं कि कैसे एक एक चीजों को मानों को हम याद करेंगे। पहले ध्यान से देखना, अगर आपसे कोई कह दे कि साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, मैं सब बताऊंगा आपको। साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? पहले माइनस लिखते हैं फिर प्लस लिखते हैं। कोस साइन 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। आपको कई सारे तरीके मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कितना भी बड़ा से बड़ा आप सवाल लगा लो आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई, जो 90 अंश होगा, 90 अंश का मान चेंज होगा, साइन में किस में बदल जाएगा? कोस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोस हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 अंश हो गया, तो 90 अंश से कम होगा तो मतलब सबका मान क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव में होगा, और ये कोस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में चला गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान प्लस होता है, तो साइन हमारा किस में बदल जाएगा? ये हमारा बदल जाएगा कोस थीटा में। मेरे भाई यहाँ पे देखना 180 दे दिया, और 180 का मान क्या होता है मेरे भाई? नो चेंज होता है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, और ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तो दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है मेरे भाई? प्लस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन का साइन ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे लिख देना नो चेंज। मेरे भाई आपको यही चीजें ध्यान देनी है कि साइन 180 माइनस थीटा है, और 180 माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास साइन का मान पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए साइन का मान हम क्या लिखें? पॉजिटिव लिखे। अब रही बात ये है कि साइन से कोस में बदलेगा कि नहीं, तो मैं आपको ये बताया हूं कि जो 180 अंश होता है वो नहीं होता है बदलता, 90 अंश और 270 अंश चेंज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है क्वेश्चन है कि साइन 180 प्लस थीटा, तो जब 180 हो गया तो हमारा चेंज नहीं होगा, यानी साइन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? साइन ही लिखेंगे। अब यहाँ प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। देखो 180 प्लस थीटा हो गया, मतलब यहां से आप आगे बढ़ गए, यानी तीसरे चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में साइन और कोस का मान प्लस, साइन का मान प्लस नहीं होता बल्कि टैन और कोट का मान प्लस होता है, इसलिए यहां पे हमारा साइन का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस हो जाएगा।
आगे देखना, साइन 270 माइनस थीटा। देखो 270 का मान चेंज होगा, यानी साइन किस में बदल जाएगा मेरे भाई, कॉस में बदल जाएगा। 270 माइनस थीटा मतलब ये इसी चतुर्थांश में है, इसी तीसरे वाले में है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा तो हमारे पास हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन का किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, और यहां भी क्या होगा, माइनस होगा। 360 माइनस थीटा ये भी इसी में होगा, 270 प्लस करो या 360 माइनस करो, साइन का किस में बदल जाएगा, देखो 360 है, जब 360 रहेगा तो मेरे भाई नो चेंज होगा, यानी साइन का मेरे भाई साइन ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक, क्लियर हो यहाँ तक? तो मैं आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क भी दे देता हूं ताकि आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। बस एक ही बात मेरे भाई कंसेप्ट आपको ध्यान देने की, यदि 90 अंश और 270 अंश होगा तो चेंज होगा साइन का कोस में, tan का कॉट में, सेक का कोसेक में। देखो मेरे भाई 90 अंश था तो साइन का कोस में, साइन का कोस में, और 270 था तो साइन का कोस में, साइन का कोस में, साइन का कोस में हो गया 270 वाला। लेकिन यदि 180 और 360 होगा तो मेरे भाई साइन का कोस में नहीं बदलेगा, बल्कि साइन का साइन ही रहेगा। हाँ, अब रही बात यह है कि प्लस माइनस कैसे जोड़े, तो पहले चतुर्थांश में यदि मान आ गया तो वो टोटल मान पॉजिटिव होगा, ये टोटल मान पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे देखो ये 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में प्लस हो गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में tan और प्लॉट का मान प्लस होता है, चौथे चतुर्थांश में सेक और कोस का मान प्लस होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कई सारे और एग्जांपल भी देता हूं, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करना, फिर मैं आपको वो सारे सवाल बताता हूं जो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, इसको क्लास वर्क के रूप से आप अभी इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप एक बार खुद इसे बनाओ मेरे भाई। देखो ये आपको कितना आ रहा है, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं, लेकिन आप इसे एक बार पहले खुद से बनाइए, देखो आपको ये कितना आ रहा है। ठीक है, कॉस है, tan है, कॉट है, tan है, साइन है, कॉस है, सेक है। आपको मैं 4-5 ऐसे दिया हूं, आपको इसे बताना है कि इसका मान क्या क्या होगा। ठीक है, बनाइए इसको। देखिए मेरे भाई, आपने ये बनाया होगा cos 90 प्लस थीटा, तो मेरे भाई 90 प्लस थीटा यानी इस चतुर्थांश में, और आपको ये पता है कि 90 अंश बदल जाता है, यानी 90 अंश रहेगा तो मेरे भाई cos का किस में बदल जाएगा, साइन में, यानी इस cos को हम किस में बदल देंगे, साइन में। 90 प्लस थीटा है, ठीक है, 90 प्लस थीटा है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या cos का मान है, नहीं मेरे भाई साइन और कोसेक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसको बदल के देखते हैं, tan 180 प्लस थीटा, तो मेरे भाई 180 अंश का मान तो चेंज नहीं होगा, इसलिए tan का हमारे पास क्या होगा, tan थीटा होगा। अब रही बात प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो 180 प्लस थीटा किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पे क्या होगा मेरे भाई, tan का मान प्लस होगा। अच्छा, cot 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम, इसको लिख देते हैं मेरे भाई 270 अंश, 180 अंश, तो cot 270 माइनस थीटा मतलब इस वाले चतुर्थांश में 270 का मान चेंज होता है, यानी cot का किस में बदल जाएगा, tan थीटा में, और मेरे भाई तीसरे चतुर्थांश में cot का मान क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, देखो tan 270 प्लस थीटा, तो यहां पे देखो tan 270 प्लस थीटा, यानी 270 में थीटा जोड़ दोगे तो ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में देखो tan का तो ये तो आपको पता है कि tan का किस में बदल जाएगा, तो cot थीटा में, लेकिन यहाँ पे tan का मान प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा का मतलब हो गया कि ये चौथे चतुर्थांश में, और साइन माइनस थीटा का मान होगा क्या, माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा का मान क्या होगा, देखो cos का मान प्लस में है, इसलिए cos का मान क्या होगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में cos का मान प्लस होगा। ठीक है, और माइनस थीटा रहेगा तो नो चेंज होगा, यानी 360 अंश रहेगा, यहाँ लिख देना माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा, cos का cos में होगा, साइन का साइन में होगा। सेक 180 प्लस थीटा मेरे भाई क्या होगा, तो देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी इसमें हमारा सेक होगा, तो 180 चेंज नहीं होगा तो सेक का हमारे पास सेक ही थीटा होगा। और रही बात तो प्लस माइनस के, तो यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 अंश हो तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि a बराबर 90 माइनस b अंश कह सकते हैं। हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई साइन a बराबर साइन 90 माइनस b, और आप सभी को पता है मेरे भाई कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी cos b अंश। अब ये मेरे भाई हो जाएगा साइन a बराबर 1 cos b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक b, cos को उल्टा क्या होता है मेरे भाई, सेक होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक b।
ज्यादा इसका उपयोग होने वाला है, ध्यान से देखना। इधर ले जाते हैं तो मेरे भाई साइन ए इंटू सेक बी बराबर हो जाएगा 1। अब इसका उपयोग मेरे भाई क्या होता है ना, देखो यदि किसी दो कोणों का योग 90 अंश हो रहा हो तो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि साइन 66 अंश, ठीक है, साइन 66 अंश प्लस साइन 66 अंश इंटू सेक 33 अंश बराबर कितना मान होगा। तो डायरेक्ट कितना मान हम लिख देंगे, एक लिख, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना अंश होगा मेरे भाई 90 अंश होगा। तो हमें पता है कि साइन और सेक दोनों का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। यदि दोनों कोण का मान 90 अंश हो रहा हो, कब होगा मेरे भाई, जब दोनों कोण का मान 90 अंश हो रहा हो तो साइन और सेक का मान डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। उसी तरह मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं साइन का साइन के संग हो गया, ठीक है, साइन का साइन के संग हो गया। आगे देखिए दोनों तरफ हम सेक ले लेते हैं, तो सेक ए बराबर, आपको बस मेरे संग आपको लिखना है, ठीक है, लिखते हुए जाना है, एकदम एकदम लिखते हुए जाना है, आपको कोई देखना भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, सब आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। साइन सेक ए, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं मेरे भाई सेक ले लेते हैं, इधर सेक ए हो जाएगा, इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस बी, ठीक है। तो सेक ए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस बी। तो सेक ए बराबर 1 अपान कोस बी हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो सेक ए इंटू कोस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बातें आपको समझ में आ रही है। हाँ एक और आप लिख लीजिएगा, tan ए, मैं इधर भी tan ले लेता हूं इधर भी tan ले लेता हूं, तो मेरे भाई हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 90 माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई tan ए बराबर 90 माइनस थीटा, tan का क्या हो जाता है मेरे भाई कोट थीटा। देखो यहाँ पे 2 बन गया, साइन और सेक का बन गया, सेक और कोस का बन गया, साइन और सेक का बन गया, सेक और कोस का बन गया, और यहाँ tan और कोट का बन जाएगा tan ए बराबर कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक बी अंश। इसको इसमें गुणा कर दो मेरे भाई, तो tan ए इंटू सेक बी का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान रखना, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, तो 3 फार्मूले आपको ध्यान देने हैं। ये फार्मूला कब यूज होगा, जब दोनों कोण का योग कितना अंश होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है। देखना हम कितने बेहतरीन बेहतरीन फार्मूले आपके सामने और भी पेश करते हैं। यहीं से हम क्या करते हैं दोनों तरफ सेक लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक ए बराबर, इधर भी हम सेक लेंगे तो लिख देंगे सेक 90 माइनस बी अंश। तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, आप सभी को पता है, ठीक है। देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए बराबर, ये हमारे पास क्या है कोसेक थीटा, इस कोस को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा इंटू कोस ए बराबर कितना होगा मैं थीटा लिख रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे बी होगा, यहाँ भी क्या होगा बी होगा, तो कोसेक बी इंटू कोस ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ अगला एक और फार्मूला मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो tan, इधर भी tan ले लेता हूं इधर भी tan ले लेता हूं, तो इधर हो जाएगा tan ए बराबर tan 90 माइनस बी, ठीक है। tan ए बराबर देखो 90 माइनस tan का किस में बदल जाता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा, यानी कोट बी हो जाएगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे 2 तरीके से कह सकते हैं, tan को बदल देंगे तो 1 अपान कोट ए होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बराबर इधर को आ जाएगा कोट बी हो जाएगा। इसको यहाँ पे गुना कर देंगे तो कोट ए इंटू कोट बी बराबर कितना होगा 1 होगा। वेरी गुड, बहुत सही। यहां से हम एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, और करके लिख देना कि tan ए बराबर कोट बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan बी लिख सकते हैं। अरे कोट का उल्टा क्या होता है मेरे भाई tan होता है। अब tan ए इंटू tan बी, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, tan ए इंटू tan बी, इन दोनों का मान कितना होता है मेरे भाई 1 होता है गुना करने के बाद। तो ये भी बात आपको क्या करनी है ध्यान देनी है, अगर दोनों कोण का मान 90 अंश हो तो tan ए इंटू tan बी का मान कितना होता है 1 होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12 में पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, इक्का दुक्का सवाल है, क्लास 11th में भर के पढ़ना है। तो हमें देखो ये सारे फार्मूले पढ़ने हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपने फार्मूले को एक बार लिख देते हैं, कोई देखो परेशानी वाली बात नहीं है, एक बार 2 बार मेरे भाई प्रैक्टिस करने के बाद ये फार्मूला याद हो जाते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां भी प्लस होगा तो मेरे भाई यहां भी प्लस होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है, यहां पे माइनस है तो यहां भी हम क्या लगा देंगे मेरे भाई, माइनस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है मेरे भाई। एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। आप ये चीज ध्यान देना, जैसे ही कॉस आएगा तो कॉस का शुरुआत हम कॉस से ही करेंगे, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसी तरह मेरे भाई क्या होगा, कॉस ए माइनस बी यदि होगा, देखो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसी तरह मेरे भाई एक होता है tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस tan बी बटा के 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इसका ठीक उल्टा फॉर्मूला होता है। हम आपको जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बताएंगे तब आपको ये सिखाएंगे। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, tan ए माइनस tan बी बटा के 1, यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी होगा, ठीक है। उसी तरह ध्यान से देखिएगा आगे, देखिए मेरे भाई cot ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई cot ए cot बी माइनस 1 बटा के cot बी माइनस cot ए cot बी प्लस cot ए, और यहीं पे एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा cot ए माइनस बी का, cot ए माइनस बी का, ठीक है, क्लियर। देखो ध्यान से, हम यहां पे क्या करते हैं मेरे भाई कि लिखते हैं cot ए cot बी। अब ये माइनस है ना तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cot b, और यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई, माइनस लिख देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक। तो आपको देखो मेरे भाई ये वाला फार्मूला स्टार एकदम बना लेना, ये वाला स्टार बना लेना। ये दो फार्मूला बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन दोनों फार्मूला को एकदम भरनाटा एकदम याद रख लेना। बाकी ये वाला फार्मूला है लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, और फार्मूला तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं वही लिख पा रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, क्लियर। आगे देखना मेरे भाई, यहीं पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे, मतलब जो साइंस सी प्लस डी का जो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे भाई कि साइंस सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी, कंफ्यूजन होता है ना, आज के बाद नहीं होगा मेरे भाई, यकीन मानना। देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं क्या कहूँ, इन दोनों को जोड़ दूं, यानी कहने का मतलब है कि साइन ए प्लस बी में मैं जोड़ दूं साइन ए माइनस बी को, तो आप ये देखोगे मेरे भाई, मान लेते इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप यहां पे देखना क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें जोड़ दो, ये वाला वैल्यू जोड़ दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको ये दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू कट गया, कट गया कि नहीं। हमारे पास बचा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कितनी बार बचा है, 2 बार बचा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। बोलो हाँ भैया। आगे देखो, उसी तरह मेरे भाई हम क्या करते हैं कि साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं एक बार। तो साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी यदि हम मेरे भाई घटा देते हैं तो हमारे पास क्या ही आएगा, तो हमारे पास भाई बहुत सारी चीज आएंगे। हमारे पास क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन वाला वैल्यू कट जाएगी, कॉस ए साइन बी हमारे पास बच जाएगा, इसलिए 2 कॉस ए साइन बी हमारा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, कॉस में कॉस को जोड़ते हैं, यानी मेरे भाई कॉस ए प्लस बी में हम क्या करते हैं, इस बार कॉस ए माइनस बी को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। जब हम cos a प्लस बी में cos a माइनस बी को जोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे मेरे भाई कि इसमें यदि हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये साइन वाली वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, और ये हमारे पास बच जाएगा, यानी 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, cos a प्लस बी में से
घटा देते हैं cos a माइनस बी। आप घटा के चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये बनने वाले हैं। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगी, लेकिन माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी 2 हमारा बन जाएगा, यानी -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस बेचारे को c मान लेते हैं, इस बेचारे को d मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी बराबर c मान लेते हैं और a माइनस बी बराबर d मान लेते हैं। देखो आपने एक चीज ध्यान से सुना होगा, एक ट्रिक होता है, इन दोनों समीकरण को हल करने का एक ट्रिक होता है। यदि मुझे a का मान चाहिए ना तो c और d को जोड़ के आधा कर दो, यदि मुझे b का मान चाहिए ना तो c में से d को घटा के आधा कर दो। ये देखो इक्वेशन होता है। क्या होता है मेरे भाई? इक्वेशन होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि 7 और 3 कितना होते हैं मेरे भाई? 10 होते हैं। अब ऐसे लिख दो, मान लो x प्लस वाई का मान कितना है? 10 है, ठीक है। और x माइनस वाई का मान कितना है? 4 है। अगर मुझे x का मान चाहिए ना तो 10 में 4 को जोड़ के क्या कर दूंगा? 2 से भागा दे दूंगा, यानी 14 में 2 का भागा दे दूंगा तो x का मान कितना होगा मेरे भाई? 7 होगा। अगर मुझे y का डायरेक्ट मान चाहिए ना तो घटा के आधा कर दूंगा, यानी 10 में से 4 को घटा के आधा कर दूंगा, यानी 6 बटा के 2 हो जाएगा, यानी कितना मान हो जाएगा? 3। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3। 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 होगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 होगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कि यदि a का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, b का मान चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर दो। अब मेरे भाई आपको यही चीज ध्यान देनी है कि मुझे c और d का फॉर्मूला कहां से हम इसको ज्ञात करते हैं, यही ध्यान देना आपको। साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, ये होगा ना साइन c प्लस साइन d। तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन, एक जगह हम लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2, बोलो हाँ, प्लस नहीं होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, कॉस b है यहां पर हो जाएगा कॉस, और b की जगह हो जाएगा मेरे भाई c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होगा मेरे भाई? तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 cos a, 2 cos a की जगह हम लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2, फिर साइन b की जगह हम लिख सकते हैं साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। cos c प्लस cos d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos a cos b, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहां पे हम इससे लिख सकते हैं cos c माइनस cos d बराबर होगा 2 माइनस 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे साइन होगा मेरे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। मेरे भाई जहां जहां a है वहां हमने c प्लस डी बाई 2 रखा है, जहां जहां b है वहां पे c माइनस डी बाई 2 रखा है, और ये 2 जहां पे था हमने 2 रख दिया है, माइनस है तो हमने वहां पे माइनस रख दिया, सिर्फ हमने वैल्यू को पुट किया है और हमारे पास ये वाले मान से ये वाला एग्जैक्ट मान निकल गया जिससे हम अपने सारे सवालों को लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक हुआ? बोलोगे हाँ भैया, यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। देखो आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, मैं आपसे बोला हूं कि आप बस लिखते हुए चलना मेरे संग। आपको यकीन माना जब ये क्लास खत्म होगी तो आपके पास वो सारे के सारे फार्मूला होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे, बेहतरीन तरीके से होंगे कि कंसेप्ट के साथ होंगे। आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे इस वाले में कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ध्यान देना इस बात। यदि मेरे भाई इसको हम क्या लिखते हैं, साइन a प्लस a लिखते हैं, तो हमारे पास सब जगह a हो जाएगा, यहाँ भी cos a हो जाएगा, यहाँ भी cos a हो जाएगा, यहाँ पे sin a हो जाएगा। मतलब मेरे भाई कह सकते हैं कि साइन a प्लस a कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2a, साइन 2a बराबर हो जाएगा, देखो साइन a तो 2 साइन a हो जाएगा, cos a तुम्हारे पास cos a हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग को ध्यान देनी है, 2 साइन a इंटू cos a, साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू cos a। आगे देखो मेरे भाई, उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, cos, इसको a प्लस a यदि लिख दे तो बराबर हो जाएगा cos a माइनस साइन a साइन a। हमारे पास होगा cos 2a बराबर cos a साइन a साइन a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos a का cos a में गुणा होगा तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान देना।
हाँ, इसी फार्मूले से हम दो और निकाल सकते हैं। क्या होगा, cos 2a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a। एक इसका फार्मूला हो जाएगा cos 2a का, ठीक है, एक फार्मूला हो जाएगा। एक और फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि cos 2a बराबर, इस बार हमने साइन को cos को बदला था, इस बार हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ भैया। तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और cos स्क्वायर a हो जाएगा, यानी cos 2a बराबर cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, 4 फार्मूले हैं, ध्यान देना इस बात का। हाँ, 2 और फार्मूले हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक। एक और फार्मूला मेरे भाई लिख देना, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a। बस यहीं तक आप लोग लिख दो। बाकी जो 3a का फार्मूला होता है, जो sin 3a tan 4a, उसका भी मैं आपको लिखवा दूंगा, बट आपको इतना ही ध्यान देना है, जैसे जैसे वो चैप्टर्स आएंगे मैं सारे चैप्टर्स का फार्मूला वहां पे लिखवाते चल जाऊंगा, ठीक है। बेसिक यहीं तक था, ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ। एक cos 2a बराबर है, एक cos 2a बराबर है, मैं देख के लिखवा देता हूं, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा के 2 cot a। ये नया नया ट्रेंडिंग है, ठीक है, ये नया नया फार्मूला है, बट ये वाला फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको cos 2a और sin 2a बताया, ठीक है। तो यहां तक मेरे भाई आपको सारे, देखो मैं ट्रायगोनोमेट्री के सवालों को, ट्रायगोनोमेट्री के फार्मूले को मैं आपको यहां तक आपको बताया हूं। मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपको आ रहा हो या आपको नहीं आ रहा हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है मेरे भाई कि जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे और जब आप ये सब चीजें देखोगे कि मेरे पास पहले से ही मौजूद है, इसको हमने पढ़ रखा है, हमारे पास ये फार्मूले हैं, तो मेरे भाई यकीन मानना आपको वहां पे जो दुगना जोश आपका उत्पन्न होगा और आप उस सवालों को पूरे शिद्दत के साथ लगाओ, क्योंकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, आपका ये पता है कि मेरे भाई कौन सी चीज में कौन सा फार्मूला लगाएंगे ताकि हमारा आंसर हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तो आपके पास फार्मूले होंगे, आपके पास आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके पास आपके आंसर होंगे। यकीन मानना मैं जो आपके सामने सीरीज लेके आऊंगा, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, चाहे 10th हो, जो मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा मेरे भाई, उससे पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं, ये बात आप ध्यान देना। क्योंकि मैं जो चैप्टर्स पढ़ाता हूं वो चैप्टर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक ही साथ मिला के एक वीडियो में पढ़ाता हूं, तब जाके मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से नंबर बनते हैं, ठीक है। यकीन मानना, बढ़िया से रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा।